वहीं आगे बढ़ने से पहले आपको हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर से खास बातचीत जो हुई है वो भी आपको सुनवाते हैं कि हरियाणा का जो शिक्षा मॉडल है, उज्बेकिस्तान की टीम ने हरियाणा पहुंचकर मॉडल पर बातचीत की है और इस सिलसिले में हमारे सहयोगी अनिल ने शिक्षा मंत्री से खास बातचीत की है। सुनवाते हैं। हरियाणा की शिक्षा के मॉडल के चर्चे देश के साथ साथ अब विदेशों में भी होने लगे हैं और इसी कड़ी में आज उज्बेकिस्तान से एक प्रतिनिधिमंडल हरियाणा पहुंचा था और हरियाणा के शिक्षा मॉडल को उज्बेकिस्तान के द्वारा अपनाया जाएगा। किस तरीके से अपनाया जाएगा और आज जो मुलाकात हुई उसमें क्या चर्चा हुई, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हैं। सर, क्या चर्चा हुई है? उज्बेकिस्तान का जो प्रतिनिधिमंडल आया था और किन चीजों को अपनाने जा रहा है हरियाणा से? देखिए, उज्बेकिस्तान के जो शिक्षाविद हैं उन्होंने कहीं पे भी इस प्रकार की खबर या न्यूज़ से किसी तरीके से भी पता चला होगा कि इस प्रकार से हमने अपने 5 लाख स्टूडेंट को जो है वो टैब दिए हैं, तो उसकी जानकारी लेके फिर उसमें हमने क्या क्या फैसिलिटी दी, उस सारे की जानकारी लेके जिस प्रकार से सारा वो था उसकी पूरी जानकारी लेने के बाद उससे काफ़ी प्रभावित थे और उसके बाद उन्होंने हरियाणा में आने का निर्णय किया और वो आए और आज वो सुबह हमारे शिक्षा सदन में गए, हमारे अधिकारियों से सबसे बात की, हमारे टीचर से भी बात की, जो लोग भी इस योजना में लगे उन सबसे बात की और वो काफ़ी प्रभावित थे इससे। और उसके बाद वो मुझे मिलने के लिए आए और उन्होंने भी कहा कि भाई जहाँ कोरोना काल में पूरी दुनिया थम गई थी और जिस प्रकार की स्थिति थी, लेकिन आपने उसका उस टाइम का भी आपने लाभ उठाया, आपने अपने एजुकेशन सिस्टम में उसका फायदा उठाया और आपने इस प्रकार की एक पहल की, इस प्रकार की एक शुरुआत की। वो सारे इस चीज़ से प्रभावित थे और सारे की जानकारी उन्होंने ली है और उसमें हमारे से सहयोग भी मांगा है कि किस प्रकार से सिलेबस तैयार किया, इसके लिए हमें आपके विशेषज्ञ भी चाहिए, हमें मिलने चाहिए। तो हमने उनसे कहा कि ठीक है, जो जो जिस चीज़ की ज़रूरत है तो आप अपने हाई कमीशन से बात कर लें और वो हमें अगर लिखित में देंगे तो निश्चित तौर से हम आपका सहयोग करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम अपने 5 बच्चे आपकी यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, आप उनको शिक्षा देने का काम करें। उसकी भी हमने स्वीकृति दे दी कि आप किसी जो 5 बच्चे हैं उनका आप नाम दे दो, तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी में आप कहोगे हरियाणा की भी, तो हम उस यूनिवर्सिटी में उनको शिक्षा दिलाने का काम करेंगे। एक सर, चाहे टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी हो या टैबलेट वितरण जिस तरीके से किया, ये कुछ बेहतर चीज़ें हैं, दूसरे प्रदेश भी सीख रहे हैं। दिल्ली के जो एजुकेशन मॉडल है उसकी बार बार चर्चा होती है, किस तरीके से देखते हैं? यहाँ पर भी चैलेंज किया जाता है आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से कि दिल्ली मॉडल आकर देखें। देखिए, वो बार बार एक अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होने की बात है। अब मैं अपनी तारीफ अपने आप ही करता रहूं कि भाई मेरा ये अच्छा है, मेरा ये अच्छा है, लेकिन दुनिया में कोई नाम अन्य अच्छा है। अब जितने सर्वे है अभी तक पहले 5 में कहीं दिल्ली का नंबर नहीं है, कहीं भी आज तक एजुकेशन के मामले में कहीं भी नंबर आज तक आया नहीं है दिल्ली पर। 5 तो क्या मैं तो कहूँ 10 में भी कहीं शायद नंबर नहीं रहा अभी तक तो दिल्ली का। तो ऐसी स्थिति है, जो लोग सर्वे कर रहे हैं वो तो कोई नहीं मान रहा, लेकिन दिल्ली कहता है कि हमारा ही मॉडल है, हमारा ही मॉडल है। वो कहने की बात है, उनके पास कुछ नहीं है। और चाहे मेडिकल एजुकेशन की बात, मेडिकल की बात है, हॉस्पिटल की बात है, उसमें भी वो कहते हैं हमारे मोहल्ला क्लिनिक है ये। अभी आपने कोरोना काल में देख लिया क्या हालत हुई सारी की सारी दिल्ली की। आप हरियाणा के किसी भी सीएमओ को फ़ोन कर लो, मेरे से बयान लेने की जरूरत नहीं, आप उनसे पूछ लो कि आपके यहाँ दिल्ली कितने पेशेंट थे। आप हैरान होंगे कि यमुनानगर और सिरसा जो सबसे दूर हैं वहाँ भी दिल्ली के ही पेशेंट थे। दुनिया तो आज तक बीमारी के दौरान में दिल्ली जाती, पहली बार ऐसा रहा कि दिल्ली से पेशेंट यमुनानगर रहता या सिरसा रहता। तो इसका मतलब उनके पास सिस्टम नाम की कोई चीज़ थी नहीं, लेकिन वो सारा दिन उसकी गीत गाते रहते हैं। वास्तविकता में उनके पास कुछ है नहीं। लेकिन अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं और लोग आते हैं उसमें सहयोग के लिए कि मान लो आप ये हम भी देखना चाहते हैं। अभी आपने देखा उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री आए थे, स्वयं मुझे गुजरात मिले, तो मेरे से वो कहने लगे कि भाई आपकी पॉलिसी की बड़ी चर्चा है, काफ़ी अच्छी है। हाँ अच्छी है जी। तो उन्होंने कहा कि भाई सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है? मैंने कहा जी 95% है। तो उसने कहा कि हमारे यहाँ अनसेटिस्फेक्शन लेवल 95% है। और वो यहाँ आए थे, जब उन्होंने बातचीत की तो हमने कहा कि 93% हमारे जो शिक्षक हैं वो सेटिस्फाई हैं इस पॉलिसी से। और वो लेके गए, उन्होंने कहा ठीक है हमारा पहाड़ी एरिया है, थोड़ा बहुत ऐसे भी चेंज की जरूरत पड़ेगी, लेकिन आपने बहुत अच्छी बना रखी। मतलब सीखने की जरूरत तो सब जगह है, ऐसा नहीं है कि मैं ही कंप्लीट व्यक्ति हूँ। यूपी के पास कुछ अच्छा है तो मैं सीखूंगा, पंजाब के पास कुछ अच्छा है मैं सीखूंगा, अगर दिल्ली के पास भी अच्छा है सीखने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सारा दिन सबकी आलोचना करो और अपनी बात बढ़िया करो और उसके बाद जब कहीं मुकाबला हो तो फिर वहाँ टिको ना, कहीं नजर ना हो,
तो मैं समझता हूँ ये केवल एक वैसे ही प्रचार का है कि भाई पैसा खर्च कर दो, खूब टीवी पे सारा दिन कहो दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल दिल्ली मॉडल। अब हमने पूछा था मॉडल क्या है आपका, ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन में कोई आपने किया, वोकेशनल एजुकेशन में भी हरियाणा नंबर 1 है उनके मुकाबले में, वो वहाँ भी कहीं नहीं टिकते। तो पता नहीं वो कहें जी हमने एसी लगा दिया, तो एसी लगाने से तो कोई नंबर 1 नहीं होता, या स्विमिंग पूल बनाने से भी नंबर 1 नहीं। तो नंबर 1 तो जब होगा जब एजुकेशन का सिस्टम। अब जैसे आप यहाँ देख रहे हैं हमने सुपर 100 शुरू किया। अब पहली बार में हमारे 25 बच्चे आईआईटी में गए और 50 बच्चे हमारे ने नीट क्लियर किया। अगली बार 28 बच्चों ने हमारों ने आईआईटी में गए और 64 बच्चों ने नीट क्लियर किया। और अब की बार जेई मेंस का जो एग्जाम है 127 बच्चों ने क्लियर किया। मुझे तो बता दो 27 नहीं बता दो दिल्ली वाले 27 ने भी किया, उन्हें किया नहीं, लेकिन हमारे सरकारी स्कूल के बच्चों ने किया, प्राइवेट नहीं है, ये सरकारी स्कूल के बच्चों ने किया जो अभावग्रस्त बच्चे हैं जिनके पास साधन नहीं। जब हमने उन्हें बुलाया और उनसे पूछा, उन्होंने कहा हमने कभी विचार भी नहीं किया था मन में कि कहीं आईआईटी में हमारा एडमिशन होगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी वहाँ थे और हमने उनसे कहा था कि आप चिंता ना करो, अगर आपके अभिभावक के पास कुछ पैसे की कमी है तो हम भी तो आपके अभिभावक ही हैं, मुख्यमंत्री जी आपके अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री जी पैसा खर्च करेंगे, आप चिंता ना करो। और यही सोच तो है कि निर्णय लिया कि 1000 करोड़ रुपए खर्चेंगे, लेकिन इस एजुकेशन के मामले में कहीं भी बच्चे पीछे नहीं रहने चाहिए। अब मान लीजिए जो संपन्न है उसके पास तो लैपटॉप है, लेकिन जो संपन्न नहीं है तो वो पीछे रह जाएगा ना। तो सरकार ने कहा कि नहीं हम सहयोग करेंगे, क्योंकि आप देश के काम आने वाले हैं। अगर आज ये बच्चे अच्छा स्थान प्राप्त कर रहे हैं, आईआईटी में जाने लग रहे हैं या कल डॉक्टर लग रहे हैं बनन, तो देश की उपलब्धि है। एक आखिरी सवाल मेरा संस्कृति मॉडल स्कूलों को लेकर है। फीस वसूली जा रही है, ये कहा जा रहा है विपक्ष की तरफ से लगातार हमलावर है, अध्यापकों की कमी को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए जहाँ फीस की बात है तो पहले कांग्रेस के टाइम में 22 स्कूल थे और हमने निर्णय लिया 500 स्कूल बनाने का। तो पिछले साल में हमने 116 नए स्कूल खोले, अब 138 स्कूल हैं। तो जब ये स्कूल खोलने का हमने निर्णय लिया तभी हमने विचार कर लिया था कि हम मामूली फीस वहाँ रखेंगे, क्योंकि हमारा मानना है कि हमारे स्कूल इतने अच्छे हैं कि अब जो संपन्न अभिभावक है वो भी अपने बच्चों को भेजेगा। अभी आप चंडीगढ़ जाके देख लो कि वहाँ खूब पैसे वाले लोग जो एक महीने में लाख 2 लाख रुपए कमाते हैं, 5 10 लाख कमाते हैं, उनके बच्चे हमारे स्कूल में जाके देखो तो सही। इन्होंने तो ये समझ रखा कि जो इनके टाइम में था कि ये सिर्फ गरीब बच्चे जहाँ, आप जाकर देख लो, पता करके देख लो कि आज ऐसे लोग जो करोड़पति हैं उनके बच्चे भी हमारे स्कूल में हैं। तो हमने विचार किया कि जिन लोगों के पास खूब पैसा है भगवान की दया से, तो थोड़े पैसे फीस के रूप में देते हैं, क्योंकि उनको लगता भी है कि फ्री फट के स्कूल में पढ़ेंगे नहीं। तो हमने एक नाम मात्र की फीस रख ली कि भाई 500-700 रुपए वो देंगे। लेकिन जिन लोगों की आमदनी 1,80,000 से कम है उनसे हमसे कोई फीस हम नहीं लेते। तो उसमें हमने कोई फीस लेने का। जहाँ तक टीचरों की बात है, मैं ये बात मानता हूँ कि भाई हमारे पास टीचरों की कमी है, लेकिन काफ़ी कुछ हम कर रहे हैं। जैसे अभी ट्रांसफर ड्राइव हमने खोल दिया, हम रेशनलाइजेशन करने लग रहे हैं, कुछ स्कूलों को भी हम मर्ज लग रहे हैं आपस में करना, तो काफ़ी कमी इससे दूर होगी हमारी। लेकिन फिर भी सारी कमी दूर नहीं होगी, मैं ये नहीं कह रहा कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होता। लेकिन इस सारी प्रक्रिया को पूरा करने में काफ़ी टाइम लगेगा अगर सारे टीचर भर्ती करने। तो इसलिए हमने कहा कि भाई जो रिटायर्ड टीचर हैं, चाहे वो सरकार से रिटायर्ड टीचर हैं, चाहे वो जो एडेड स्कूल हैं उनसे रिटायर्ड टीचर हैं, चाहे वो गेस्ट टीचर थे वो रिटायर्ड टीचर, तो इस प्रकार का कोई भी टीचर रिटायर्ड है और अगर वो अपनी सेवाएं देना चाहता है तो हमने उसको रखने का काम किया ताकि बच्चों की जो शिक्षा है वो प्रभावित ना हो। तो उसके लिए हमने निर्णय लिया। धन्यवाद। तो जिस तरीके से हरियाणा सरकार की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से टैब वितरित किए गए थे और उसको लेकर उज्बेकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल आज पहुंचा था, इसको देखा गया है, अडॉप्ट किया जाएगा उनकी तरफ से। वहीं जिस तरीके से दिल्ली मॉडल को लेकर आम आदमी पार्टी के नेताओं की तरफ से निशाना हरियाणा सरकार पर साधा जाता है, उसको लेकर शिक्षा मंत्री पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार पर और दिल्ली के जो एजुकेशन मॉडल है उस पर करते नजर आए। खबर फास्ट के लिए चंडीगढ़ से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी के साथ अनिल कुमार। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री से हमारे सहयोगी अनिल ने बातचीत की और इस बातचीत में उज्बेकिस्तान के प्रतिनिधिमंडल का आगमन, किस तरह से हरियाणा के शिक्षा मॉडल को वो पसंद करते हैं, उस पर बात हुई और दिल्ली और हरियाणा का जो शिक्षा मॉडल है उसके बीच तुलनात्मक अध्ययन भी हुआ, तुलनात्मक बातें हुई और हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने दिल्ली से हरियाणा के शिक्षा मॉडल को बेहतर बताया। चलिए आगे बढ़